Everyone has their favorite managers. Some changed football forever, others kept winning everything in sight. But if you had to name one, just one manager, your favorite manager, one manager who defines modern football and who, according to you, is the greatest manager of the modern times, who would you name? ग्रेटनेस को आप सिर्फ टाइटल्स में मेजर नहीं कर सकते हो. ग्रेटनेस इज ऑल्सो अबाउट लेगेसी, लीविंग एन इम्पैक्ट. फ्रॉम पेप्स टैक्टिकल मास्टर क्लास टू फर्ग्यूसन्स डायनेस्टी, इन द लास्ट 30 years फुटबॉल हैज इवॉल्व्ड फास्टर देन एवर. मेरे पर्सनल ओपिनियन में फुटबॉल जितना पिछले लास्ट सेंचुरी चेंज किया है उससे ज्यादा तो पिछले 30 सालों में चेंज किया है. A lot of things have become faster than ever. They have gotten better. The tactics, the fitness of the players, the way teams are built, data science, trainings, scoutings, and behind every change there is a mastermind. कुछ मैनेजर्स ने अंडरडॉग्स को चैंपियंस बनाया तो कुछ मैनेजर्स ने स्पोर्ट को ही रीइन्वेंट कर दिया. बट इफ वी really break it down, ट्रॉफीज, longevity, influence, legacy, who comes out on the top? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में. जब हम फुटबॉल के ग्रेटेस्ट माइंड्स के बारे में बात करते हैं या फिर ग्रेटेस्ट मैनेजर्स के बारे में बात करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगाना पड़ता है उसके बगल में, सेइंग मॉडर्न टाइम्स. बिकॉज अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री में जाओगे फुटबॉल की, थोड़ा सा अर्लियर सेंचुरी में जाओगे, 1910s, 1930s, 1950s एंड 70s वाले एरास, तुम इन हर 20 साल के एरास को तुम कंपेयर करोगे तो बहुत बड़े बड़े थिंकर्स रहे हैं और हमें एक्चुअली में पिक करना ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम बाय बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा. वेल, फ्रांस की मैगजीन ने एक लिस्ट निकाली थी ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम. तो वो लिस्ट जब तुम देखोगे तो शायद तुम इससे अग्री नहीं करोगे बिकॉज हाफ ऑफ द पीपल यू मे नॉट नो, बट देन इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ सेंस टू इट. अब किस बेसिस पे उन्होंने ये लिस्ट बनाई है मुझे तो नहीं पता, बट उन्होंने एक दो चीजें सही कर रखी हैं इस लिस्ट में. मेरे हिसाब से रीनस माइकल को जो उन्होंने फर्स्ट दिखाया, आई मे नॉट अग्री विद दिस, बट आई रिस्पेक्ट फॉर फ्रांस फुटबॉल टू रिस्पेक्ट अ मैनेजर लाइक रीनस माइकल. बिकॉज शायद अगर हम मैनेजर्स के ऑल टाइम ग्रेट की लिस्ट बनाए तो रीनस माइकल का नाम करंट जमाने में टॉप 3, टॉप 5 में भी नहीं आएगा. बट प्योरिस्ट, फुटबॉल प्योरिस्ट अप्रिशिएट हु रीनस माइकल वाज. बट वो हम किस दिन और बात करेंगे और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल में वीडियो बना रखा है. योहान क्राइफ की टोटल फुटबॉल को मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप ये वीडियो में लिंक कर दिया हूं, चेकआउट कर लेना बाद में इस वीडियो को देखने के बाद, आरामखोर. तो तुमको रीनस माइकल, योहान क्राइफ के बारे में पता चल जाएगा. बट देन ये बाकी के मैनेजर्स के नाम अगर आप देखते हो, यहाँ पे एलेक्स फर्ग्यूसन का नाम है, अरिगो साकी का नाम है, योहान क्राइफ का नाम है, पेप गार्डियोला है, एंड देन फिर तुम स्क्रॉल करते जाओगे, यू विल फाइंड मैनेजर्स लाइक बिल शैंकली, मैट बुसबी, होसे मोरिनियो भी यहाँ पे हैं. तो काफी सारे तुम्हारे फेवरेट मैनेजर्स भी इस लिस्ट में तुम्हें मिल जाएंगे. बट देन व्हाट इज माय लिस्ट? तभी मैंने कहा एक एस्टेरिस्क लगाना पड़ेगा, मॉडर्न टाइम्स की बात करनी पड़ेगी, बिकॉज वी कांट गो एंड टॉक अबाउट द एरा ऑफ हर्बर्ट चैपमैन. बट हाँ जी हाँ, TFSD पे आए हो उसके बारे में भी बात हुई है तो उसका भी वीडियो बना होगा, तुम चेकआउट कर सकते हो. तो आज के इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे बाय शॉर्टनिंग द होल सैंपल साइज, द मॉडर्न टाइम्स ऑफ फुटबॉल. तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम यहाँ पे योहान क्राइफ को नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे गुस्ताव सेबेस को नहीं रखेंगे, हर्बर्ट चैपमैन को नहीं इंक्लूड करेंगे. बट देन सर एलेक्स फर्ग्यूसन विल walk in to this list as well. But obviously काफी सारे honorable mentions हैं, जैसे कि ये लिस्ट आप ऑलरेडी देख रहे हैं फ्रांस फुटबॉल द्वारा जो प्रस्तुत है. यहाँ पे काफी सारे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम आज अगर नहीं बात कर सकते तो मे बी इन द फ्यूचर हमें जरूर से बात करनी चाहिए. जोनल प्रेसिंग को फेमस करने वाले अरिगो साकी, मैन टू मैन प्रेसिंग एंड इफेक्टिव फुटबॉल खिलाने वाले मार्सेलो बियल्सा, वन ऑफ माय फेवरेट मैनेजर्स. इंग्लैंड में कल्चरल शॉक और रिवोल्यूशन लाने के लिए, जी हाँ, आर्सेन वेंगर. स्पेन को मल्टीपल टाइटल्स जिताने के लिए और स्पेन के उस रिवोल्यूशन टीम का एक बड़ा पार्ट रहने के लिए विसेंटे डेल बॉस्के, एंड हम नाम लेते जाएंगे भाई, लिस्ट खत्म नहीं होगी. तो चलिए बात करते हैं बेसिकली कौन है मॉडर्न फुटबॉल के ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम्स. अभी हमने ऑब्वियसली कुछ दिनों पहले देखा कि पेप गार्डियोला ने अपना 1000वां गेम मैनेज किया विद अ विनिंग एक्यूरेसी ऑफ 71.6%, जो कि उसको एक अलग लेवल ऑफ गोटेड मैनेजर्स की लिस्ट पर ले जाता है. व्हाट डू पीपल हैव अगेंस्ट पेप गार्डियोला for him to be not called the greatest manager of our modern times? कई लोगों को लगता है कि पेप गार्डियोला just goes on and buys the player, या पेप inherits top teams, and पेप के लिए शायद जॉब आसान रहता है टाइटल जीतना compared to the other managers. कई लोगों का ये भी कहना है कि पेप गार्डियोला ruined football. अब वो बेसिकली उन लोगों के पर्सनल ओपिनियंस है, बिकॉज द काइंड ऑफ फुटबॉल पेप लाइक्स, हो सकता है ये लोग उस फुटबॉल को नहीं पसंद करते हो जो कि पास लोगों के लिए बोरिंग होता है. बट देन टेल मी व्हाई एवरी मैनेजर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि अपने अपने इंडिविजुअल लीग्स में टॉप पे है, is a disciple of Pep Guardiola. मुझे ऐसा लगता है पेप गार्डियोला भले ही वो ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ आवर मॉडर्न टाइम्स होना हो, ही इज हाईली अ वेरी मिसअंडरस्टूड मैनेजर. और पेप के अलावा भी दे आर ग्रेट मैनेजर्स. हम यहाँ पे सर एलेक्स फर्ग्यूसन की भी बात करेंगे, यहाँ पे होसे मोरिनियो का भी नाम आएगा यहाँ पे. बट देन अगर स्टार्ट हमें करनी है तो वी हैव टू स्टार्ट विद द ग्लोबली एंड वाइडली एक्सेप्टेड ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ आवर मॉडर्न टाइम्स, दैट इज सर एलेक्स फर्ग्यूसन. Why rightfully saying Sir Alex Ferguson as the greatest manager of modern time will be accepted everywhere, nobody is going to judge you because it's actually true. जब Alex Ferguson 1986-87 सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर बने थे, यूनाइटेड उससे 20 सालों पहले तक लीग टाइटल नहीं जीती थी.
मतलब डोमिनेशन आप उस टाइम पे लिवरपूल का देखोगे, नॉटिंघम फॉरेस्ट का देखोगे, एस्टन विला को देखोगे, बेसिकली वो लिवरपूल का समय था। सो 86 में आने के बाद सर एलेक्स फर्ग्यूसन को लंबा टाइम लगा कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपनी लीग टाइटल जिता पाए, और एक्चुअली 92-93 वाला सीजन था जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को उन्होंने अपनी 8th और उनकी पहली लीग टाइटल जिताई, एंड दैट केम आफ्टर लाइक 6 years ऑफ हार्ड वर्क। और एक बार मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने वो पकड़ बना ली। 92-93 सीजन में उन्होंने लीग टाइटल जीता, उसके बाद अगले 5 सीजन में 4 सीजन उन्होंने लीग टाइटल जीता, बीच में एक बार ब्लैकबर्न रोवर्स ने भी जीता था। एंड गेस हु स्टॉप्ड their winning streak for the third time? 1977-78 में that was Arsene Wenger's Arsenal जिन्होंने यूनाइटेड की स्ट्रीक को बीट किया, बट देन उसके नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव 3 सालों में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लीग जीता। मतलब अगर देखा जाए भाई, सर एलेक्स फर्ग्यूसन की लेगेसी अनटचेबल है, खासकर व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश फुटबॉल। और सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने 13 प्रीमियर लीग टाइटल जीती है, ये बड़ी चीज है। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट सर एलेक्स फर्ग्यूसन? हम एबरडीन की बात करते हैं, पीपल डोंट नो द फैक्ट दैट एबरडीन के साथ इन्होंने यूरोपा लीग जीता था, उस पॉइंट ऑफ टाइम का यूरोपियन कप विनर्स कप कहा जाता था, और एबरडीन के साथ इन्होंने सुपर कप भी जीता था। तो ये बड़ी चीज है आज के जमाने में। अगर आप कहते हो कि भाई एक टीम जो कि यूरोपा लीग जीती है और देन वो चैंपियंस लीग विनिंग टीम को हराती है सुपर कप में, तो शुडंट दैट बी अ बिग फीट? इट वाज अ फ्रिगिंग brilliant big feat for Sir Alex Ferguson, and that's when exactly he started to make his name. Scottish manager obviously hired by Manchester United, and then the rest is obviously history. And then सबसे बड़ी जो चीज़ है Sir Alex Ferguson के बारे में, it is evident post the Ferguson era. अब फर्ग्यूसन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, एंड दैट वाज दैट ही डिड नॉट जस्ट मेक दिस टीम टू विन टाइटल्स, ही मेड दिस टीम सो दैट दे विल सर्वाइव डिकेड्स। और ये हमने देखा है भाई, 80s, 90s, 2000s एंड 10s एज वेल, जो फर्स्ट पार्ट रहा है भाई, 3 डिकेड में बड़ा इंपैक्ट है सर एलेक्स फर्ग्यूसन का। और एक ऐसा मैनेजर होना जो कि भाई लंबे टाइम से एक टीम को मल्टीपल टाइटल्स जिता रहा है, जो कि भाई प्रीवियस डिकेड्स पे स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने जो चेंजेस लाए मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, टीम की इस विनिंग मेंटालिटी को इंस्टिल करना, और उनको लंबा टाइम लगा, 5 साल उनको लगा यूनाइटेड की इस स्क्वाड को बिल्ड करने के लिए। और ऐसा नहीं कि उनकी स्पेंडिंग नहीं होती थी, यूनाइटेड वाज वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन इंग्लैंड। ऑब्वियसली जो उनकी राइवलरी स्टार्ट होती है लिवरपूल से, तो पोर्ट की अलग स्टोरीज है अपनी, बट यूनाइटेड को ऊपर रखना एट द हेम ऑफ बीइंग द बेस्ट इंग्लिश क्लब एवर, दैट इज सर एलेक्स फर्ग्यूसन। उन्होंने एक चीज़ करी जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, कि उन्होंने हर एक डिकेड में इंश्योर किया कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम सर्वाइव करेगी, ना कि सिर्फ सर्वाइव बल्कि फाइट एंड टाइटल विन करेंगे। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के 27 साल के करियर में मैनचेस्टर यूनाइटेड 13 लीग टाइटल जीती और 2 चैंपियंस लीग भी जीती। उनके अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड बनी पहली टीम जो कि हिस्टोरिक ट्रेबल कंप्लीट करेगी फ्रॉम इंग्लैंड। और उन्होंने ग्रेट से ग्रेट प्लेयर्स को मैनेज किया, डेवलप किया, इंप्रूव किया, खुद स्काउटिंग किया, प्लेयर्स को साइन किया, एट टाइम्स इवन नॉट हैविंग वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, एक एवरेज मीडियोकर टीम के साथ भी उन्होंने प्रीमियर लीग जीता है मेरे भाई। मतलब ही हैज वन द प्रीमियर लीग टाइटल विद 75+ पॉइंट्स एंड हैज आल्सो वन द प्रीमियर लीग टाइटल विद 90+ पॉइंट्स। मतलब दिस इज व्हाट आई कॉल अडैप्टेशन, कि भाई 3 डिफरेंट डिकेड्स में, भाई फुटबॉल मेरे लिए ना पर ईयर चेंज होता है, पर ईयर छोड़ो भाई, पर महीने, पर मैच डेज चेंज हो जाता है, कुछ नया आपको अगले मैच में मिल ही जाता है। तो इमेजिन करो 30 साल में लगातार वैसा डोमिनेशन रखना एंड टू कम्पीट एंड टू बी द बेस्ट टीम्स फॉर 30 years, भाई बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कल्चर बिल्ड किया, उन्होंने टाइटल्स विन किए, उनकी लॉन्जेटिविटी है, उन्होंने टैक्टिकली अपनी टीम को अस्तूट रखा। भले his game, his football was not known for big revolution in tactical aspects, but it was known for adapting, it was known for sustaining. On top of that, class of 92 players का development बहुत बड़ा फैक्टर था। मैनचेस्टर यूनाइटेड की अभी भी एट दिस मोमेंट तुम देखोगे 50% ऑफ द प्लेयर्स कमिंग इन फ्रॉम कैरिंगटन हैज सीन द लाइट ऑफ द फर्स्ट टीम। तो उन्होंने अपनी अकेडमी को भी बहुत तवज्जो दिया, बहुत वैल्यू दिया। एंड यस ऑब्वियसली दे वर ब्लेस्ड विद ग्रेट प्लेयर्स। जो यूनाइटेड को हम ग्रेट अभी जानते हैं ना इन द मॉडर्न टाइम्स ऑफ द सोशल मीडिया, जो नाम यूनाइटेड का एक्चुअली ग्लोबल लेवल पे हुआ, दैट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ सर एलेक्स फर्ग्यूसन, एटलीस्ट इन द ग्लोबल मार्केट। तो सर एलेक्स के पास सब कुछ था। मतलब अगर टोटल उनके करियर में देखोगे 35 years ऑफ मैनेजरियल करियर, और सिर्फ तुम मेजर टाइटल्स की बात करोगे, एबरडीन्स के कप्स और लीग कप्स को मैं किनारे रखूं, तो ही वेंट ऑन टू विन 38 टाइटल्स। बट अगर सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड का टेन्योर देखना है तो 27 सालों में उन्होंने 38 टाइटल्स जीते हैं, जो कि बड़ा फीट है। तो उन्होंने टाइटल्स जीते, उनकी लॉन्जेटिविटी अनकंपेरेबल है, उन्होंने यूथ डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, उनके अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्लोबली डोमिनेट बनी, सस्टेनेबल बनी, फाइनेंशियली सिक्योर बनी, और उस टीम की परफॉर्मेंस कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशंस हमेशा एक्सीड ही करती थी। और यहाँ पे थोड़ा सा एक शाउट है, मैं नहीं कहूंगा कि मैं इस मैनेजर को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स की लिस्ट में डालूंगा, बट देन
somehow मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को कभी एक मैनेजर को जज करना होता है तो दे ऑफन जंप ऑन टू द फैक्ट दैट इस मैनेजर ने कितने टाइटल्स जीते हैं रादर देन व्हाट द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मैनेजर वाज. लाइक इफ यू हैव टू कंपेयर द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम तो मैं उसमें हर्बर्ट चैपमैन का भी नाम देखना चाहूंगा, मैं उसमें गुस्ताव सेवेज जैसे मैनेजर्स और रीनस माइकल का भी नाम देखना चाहूंगा. बट दे डिड दे गो ऑन टू विन 30-35 टाइटल्स? नो. तो पहले तो इनका इन्फ्लुएंस ही कट हो गया उस कन्वर्सेशन से. बट दैट्स रॉन्ग इन माई ओपिनियन बिकॉज येस टाइटल्स आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बट फुटबॉल का इवोल्यूशन, फुटबॉल का डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है. उसके लिए मैं आर्सेन वेंगर को एक छोटा सा नोट देना चाहूंगा. एंड ऑब्वियसली इस एक बड़ा वीडियो लगेगा आर्सेन वेंगर के बारे में कवर करने के लिए, बट जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर ह्यूज, लिवरपूल वर ऑलरेडी ह्यूज. इट वाज द टाइम ऑफ आर्सेनल टू किक स्टार्ट समथिंग एंड उन्होंने जब हायर किया 1996 में आर्सेन वेंगर को, भाई लोग पहले तो मुझे लगता था आर्सेनल क्लब आर्सेन वेंगर के ऊपर बना हुआ है. तो भाई जब से मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया, जी हाँ सॉरी सर तुम अकेले नहीं हो मैं भी हूँ, मेरे को लगता था भाई आर्सेनल मतलब आर्सेन वेंगर की टीम है, ठीक है. मैं बच्चा था उस टाइम पे. बट व्हेन आई फाउंड आउट कि व्हाट आर्सेन वेंगर हैज डन विद आर्सेनल, हाईबरी पे खेलना एंड देन न्यू स्टेडियम में पैसे इन्वेस्ट करना, कोई पैसा उनके पास होता नहीं था अपनी टीम को वो रेगुलरली कॉम्पिटिटिव रखें. तो रेगुलरली फाइट करना विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी विद दोज सेम प्लेयर्स टू कम्पीट फॉर द टॉप 4 regularly, that is in itself a big thing. But this is not why Arsene Wenger is Arsene Wenger. He is Arsene Wenger because उन्होंने बहुत बड़ा चेंज, कल्चरल चेंज लाया प्रीमियर लीग में. इंग्लिश फुटबॉल में जो भी चीज़ें हो रही थी सर एलेक्स फर्ग्यूसन एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, सर एलेक्स फर्ग्यूसन थोड़ी सी गेट कीपिंग करते थे. जो भी चीज़ें चल रही होती थी वो कैरिंगटन तक ही वो रखते थे, ओल्ड ट्रैफर्ड तक ही रखते थे. नहीं भाई मैं बाहर नहीं जाने दूंगा इन चीज़ों को बिकॉज ही वांटेड टू स्टे कॉम्पिटिटिव एंड दैट्स फेयर. बट आर्सेन वेंगर ने लोगों की आंखें खोली कि भाई डेटा साइंस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, फिटनेस क्या होता है, मॉडर्न डे के ट्रेनिंग मेथड्स क्या हैं. उन्होंने ये सारी चीज़ें ओपन करी फॉर होल ऑफ इंग्लिश फुटबॉल टू लर्न एंड अडैप्ट. और तुम किसी भी से पूछोगे someone who has watched the Premier League, if he talks highly about Sir Alex Ferguson, he will talk highly about Arsene Wenger as well. With Arsene Wenger alone, Arsenal went on to do that 2002-03 season जहाँ पे वो invincible बने, एक feat जो कि even Sir Alex Ferguson ने achieve नहीं करी है. But Arsene fell short on European stages. Compete करते थे but कुछ उन्होंने ऐसा European stages पे उखाड़ा नहीं. हालांकि 7 FA Cups भी उन्होंने जीता. But ironically, it was Sir Alex Ferguson's Manchester United जिन्होंने उस invincible की रन को Arsenal के लिए ब्रेक भी किया. मतलब इन दोनों के बीच में ऐसी हिस्टोरिक राइवलरी थी ना मेरे भाई. That's another part for a big video. और देन इसके बाद आते हैं थोड़ा सा हमारे मॉडर्न डे के मैनेजर्स लाइक कार्लो एंचेलोटी, जोसे मूरिन्यो. अगर जोसे मूरिन्यो की मैं बात करूँ भाई लोग तो मूरिन्यो के पास स्पेशलिटी क्या है, मूरिन्यो की स्पेशल चीज़ क्या है? He has done something so brilliant जो कि मैंने इन सभी मैनेजर्स को करते नहीं देखा. He did produce something extraordinary with some average mediocre teams. Saying it Inter और पोर्तो mediocre is bad on my part. I shouldn't be saying this. But किसी और तरीके से मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूँ? मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, लिवरपूल, ये सब बायर्न म्यूनिख, ये सब आपकी वो जगरनॉट्स हैं. होसे मूरिन्यो का पोर्तो के साथ चैंपियंस लीग जीतना इन इटसेल्फ इज अ फेरी टेल. कैसे जीता मत पूछो मेरे भाई, वीडियो ऑलरेडी बना है, वीडियो देख लो, वो पूरी स्टोरी तुम्हें पता चल जाएगी. इंटर के साथ जीतना वो ये कुछ चीज़ें हैं ना जो कि होसे मूरिन्यो को ना अलग लेवल ऑफ मैचेस में डाल देती है. और देन जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उन्होंने यूरोपा लीग जीता था वो भी एक बहुत बड़ी फीट है मेरे अकॉर्डिंग. 2016-17 वाले सीजन में जब उन्होंने जिताया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को यूरोपा लीग, तो मतलब होसे मूरिन्यो एंड देन हिज टाइम फॉर रियल मैड्रिड एज वेल, जो उसको वो एक भयंकर टीम मिली थी रियल मैड्रिड की. हालांकि रियल मैड्रिड वाला टाइम ना ऐसा लगता है मुझे कि ही कुड हैव प्रोड्यूस्ड मोर, कुड हैव डिलीवर्ड देम अ चैंपियंस लीग. बट देन जब तुम कार्लो एंचेलोटी का नेक्स्ट वाला सीजन देखते हो, कार्लो को ला डेसिमा जीते तुम देखते हो, तुम्हें उसे होसे मूरिन्यो की एक हिंट, एक एनर्जी उसी स्क्वाड में दिखती है. तो यस यू कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ क्रेडिट फ्रॉम देयर कि जो कार्लो ने जीता चैंपियंस लीग विद रियल मैड्रिड, उसके कहीं ना कहीं सीड्स बो कर दिए गए थे बाय होसे मूरिन्यो बिकॉज प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेंगे. बट होसे मूरिन्यो हैज़ बीन अ मैनेजर जो कि मैड्रिड फैंस के द्वारा भाई ही इज लव्ड, ही इज अप्रिशिएटेड. इवन द ट्रू न्यूट्रल फैंस एज वेल, दे लव होसे मूरिन्यो फॉर व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर ही इज. ही इज ऑल्दो द स्पेशल वन. चेल्सी के साथ आके वो मल्टीपल टाइटल्स जीतना 2 अलग अलग डिफरेंट स्टेंट्स में, उनके साथ प्रीमियर लीग में एक ऐसा साल बिताना जहां पे दे कंसीडर्ड द लीस्ट गोल्स इन द प्रीमियर लीग. सिर्फ 15 गोल उन्होंने लीग में खाया था विद मिनिमल रिसोर्सेज. Obviously, this is a big part. Porto के साथ he didn't have those best players, world class players. Same with Inter as well. Chelsea पे although he did sign some great players जो कि बाद में जाके वर्ल्ड क्लास बन गए, but nobody heard of Didier Drogba until Chelsea और Jose Mourinho pulled him out. नहीं जानता था कोई. He made Frank Lampard and Nilka, all of these players, Michael Essien. तो Jose Mourinho के लिए respect है because he produced something जो कि unnatural था in my opinion. But do you think according to you in terms of the titles that he mustered, क्योंकि होसे मूरिन्यो अब closer to retirement आप कह सकते हो आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मूरिन्यो के लिए ना जो उसका लास्ट के कुछ डिसीजन रहे हैं रिगार्डिंग द क्लब्स दैट ही हैज़ टू मैनेज लाइक फेनेर्बाचे, रोमा एंड ऑल, मुझे लगता नहीं कि उसने बहुत राइटफुल डिसीजंस लिए. ही थॉट ऑफ डूइंग अ पोर्तो ओवर अगेन.
उसने सोचा इन छोटी टीम्स के साथ वापस से वो चीज़ कर पाएगा, बट कहीं ना कहीं ही हैज़ फेल्ड टू डू दैट, टू डिलीवर दैट. बट एक अचीवमेंट है जो कि मुझे लगता है उसका हमें और उसके बारे में बात करनी चाहिए, एंड दैट इज़ द अचीवमेंट विद रोमा. जब उन्होंने रोमा को कॉन्फ्रेंस लीग जिताया, वो बहुत बड़ा फीट है मेरे ओपिनियन में. ऑल्दो वो थर्ड टायर है यूएफए कॉम्पिटिशंस का, बट रोमा के लिए इट मेंट अ लॉट. यू कुड सी होसे मोरिन्यो क्राइंग. तो आपको पता चल जाता है भाई कि रोमन फैंस के लिए कितनी बड़ी बात है वो टाइटल जीतना. मैनचेस्टर यूनाइटेड की फीट भी क्रेजी थी. ही वाज क्रेजी इनफ टू गो ऑन एंड मैनेज स्पर्स. होसे मोरिन्यो एट स्पर्स मेरे भाई, एंड दे डिड डू हिम रॉन्ग. उसको भाई फाइनल से पहले उसको सैक कर दिया गया कराबाओ कप के, तो वो भी हार गए वो सिटी के अगेंस्ट. तो व्हाट आई फील लाइक इज मे बी होसे मोरिन्यो को वो रिस्पेक्ट शायद नहीं मिलती है. एवरीबडी थिंक्स कि भाई होसे मोरिन्यो को पोर्चुगल को मैनेज करना चाहिए, एंड मैं भी वेट कर रहा हूँ कि होसे मोरिन्यो एक नेशनल टीम को मैनेज करें तो भाई कितना मजा आएगा. पोर्तुगीज मैनेजर मैनेजिंग पोर्चुगल नेशनल टीम, राइट. बट आई थिंक होसे मोरिन्यो का एक अलग कल्ट फॉलोइंग है, एंड इवन मी बीइंग अ बार्सा फैन आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट बिकॉज अंडर हिम वी सॉ द ग्रेट राइवलरी ऑफ पेप गार्डियोला एंड होसे मोरिन्यो व्हिच वाज अगेन फ्लैम्बॉयंट. फिर इसके बाद आपके आते हैं कार्लो एंचेलोटी मैनेजर, जो कि भाई एंचेलोटी इज द ओनली मैनेजर इन वर्ल्ड फुटबॉल जिसने 5 टॉप यूरोपियन लीग्स की सारी लीग टाइटल जीती है. एसी मिलान सीरिया आ में, पीएसजी लीग 1 में, बायर्न के साथ बुंडेसलीगा, चेल्सी के साथ प्रीमियर लीग और रियल मैड्रिड के साथ ला लीगा. एंड ही हैज बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री, विनिंग 15 टाइटल्स. और कार्लो एंचेलोटी इज द मैनेजर हु हैज वन द मोस्ट चैंपियंस लीग ऑफ ऑल द मैनेजर्स. 5 चैंपियंस लीग उन्होंने जीती हैं भाई. 2 एसी मिलान की उस ड्रीम टीम के साथ एंड 3 रियल मैड्रिड के साथ. एंड रियल मैड्रिड वाली विंस तो भाई वो अल्टीमेट वो क्रेजी विंस है भाई. वो कमबैक्स करना, वो ट्रांजिशन में चैंपियंस लीग जीत जाना, जूड बेलिंगम के पहले सीजन में, भाई साहब कुछ कपल ऑफ क्रेजी चीजें करी हैं कार्लो ने डेफिनेटली. एंड फॉर मी एज वेल, मॉडर्न टाइम्स की बात करूं, ही विल बी फॉर मी वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर इफ नॉट द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. और फिर यहाँ पे कुछ अलग मैनेजर्स आते हैं, जैसे कि आपके जोर्जन क्लॉप हो गए, आपके लुइस एनरिके हो गए, जिडान हो गए. क्लॉप इज ऑल अबाउट हार्ट. मुझे लगता है जो फॉलोअर नहीं है लिवरपूल का, ही स्टिल हैज गॉट सम काइंड ऑफ अ सॉफ्ट कॉर्नर विद जोर्जन क्लॉप. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ही जस्ट ब्रीड्स पैशन मेरे भाई. हाउ कैन यू इग्नोर जोर्जन क्लॉप? बट according to you, facts and stats की बात किया जाए, for you, is he the best manager of modern times just because of that? एक Premier League title, एक Champions League with 8 years stint of Liverpool, knowing that he was competing with that Man City of Pep Guardiola. Some would say कि यार टाइटल्स कंपेयर कर लो, पेप Guardiola के इतने टाइटल्स हैं प्रीमियर लीग में और उसके इतने ही हैं. बट द थिंग इज कि the resources that Pep got, and this is a plus point for Pep Guardiola, that wherever he has gone, luckily or by magically, he was blessed with resources and he has chosen teams like that. He was always having resources. City spent, Liverpool didn't. 4 साल लगे लिवरपूल को पहली टाइटल जिताने में भाई जोर्जन क्लॉप को. एंड मेरे ओपिनियन में फ्रॉम वेयर लिवरपूल केम, इट वाज अ बिग मैसिव बिग फीट और मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, बिकॉज एफएसजी डजंट स्पेंड अ लॉट. क्लॉप ने इस टीम को बिल्ड किया. बिल्ड नहीं मैं तो कहूँगा तराशा. जैसे कि एक आर्टिस्ट एक पत्थर के स्टोन से कार्व आउट करता है ना एक मूर्ति को, वैसा किया है सब पेशेंस के साथ. Klopp was about patience, was about that man management. He was about coaching the players. Pep के पास एक criticism है ना, I feel like this is very fair कि Pep अगर एक प्लेयर वर्क करेगा तो करेगा, नहीं तो he is out. Pep बहुत क्रिटिकल है भाई. Pep बहुत एनएल है अबाउट these kinds of players. कोई एक सिस्टम उसका है, उसको नेक्स्ट ईयर कोई सिस्टम बदलना है. जैक ग्रिलिश इज आउट. आपका ट्रेबल विनिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स स्क्वाड का, ही इज आउट नेक्स्ट ईयर because he's deemed not good enough. And yes, part of the blame is on to him as well, क्योंकि बंदे ने खुद accept किया. But this is the ruthlessness that Pep offers. While on the other side, काफ़ी एक daddy kind of care यहाँ पे आपको खिलाफ देते हैं. If you're not good enough, still he'll work on you. He'll want to improve you, even though आप world class नहीं हो, आपको world class बनाएगा बंदा. And that's how we got to see Firmino. Kind of washed out, or Chelsea reject Mo Salah, Sadio Mane, Gini Wijnaldum, all of these underrated players. और Klopp also develops players मेरे अकॉर्डिंग. तो आप क्या उसको उस लिस्ट में जरूर रखोगे कि नहीं रखोगे? ओवरऑल कंपेयर अगर करना है टाइटल्स, लेगेसी, लॉन्जिटिविटी, ये सब, तो मे बी क्लॉप वुड नॉट मेक द टॉप 3 लिस्ट. मे बी कार्लो एंचेलोटी उनको एज आउट कर जाएंगे. बट व्हाट अबाउट जिडान एंड लुइस एनरिके? लुइस एनरिके बिकम्स द मैनेजर टू विन 2 ट्रेबल्स विद डिफरेंट टीम्स. उन्होंने बार्सिलोना के साथ किया था और उन्होंने अभी पीएसजी के साथ किया. मतलब पीएसजी की हिस्ट्री में पहली लीग टाइटल डिलीवर करना. ऑब्वियसली ही हैड बकेट ऑफ मनी ओवर देयर एट बार्सिलोना एज वेल. ही हैड द प्राइम एमएसएन, बट बाय प्राइम एमएसएन को कंटेन करना, उनको अपना बेस्ट इफेक्टिव फुटबॉल खिलाना, अडेप्ट करना पेप गार्डियोला के उस प्रिंसिपल्स के बाद, वो भी बड़ी चीज़ थी. जितनी बड़ी तलवार तुम्हारे पास है, जितनी बड़ी न्यूक की पावर तुम्हारे पास है, इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली यूज इट इन द बेस्ट पॉसिबल वेज. एंड ये चीज़ लूचो को बहुत बेहतरीन तरीके से आती है. और मुझे ऐसा लगता है लूचो का जो बिगेस्ट अचीवमेंट है, एंड यस ऑब्वियसली क्लब्स की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, फॉर अ प्लेयर लाइक डेम्बेले, उसको बालन d'Or जिताना, भाई ये इतनी अंडररेटेड बात है ना. ये एक्चुअली में कोचिंग है. दिस इज कोचिंग. A player like Dembele, who was known to be erratic, who was known to be doubtful,
फाइनल थर्ड भी he didn't know what to do, उसके कौन से पैर चलने उसको पता नहीं. For that guy to go on to produce that season and to win the Ballon d'Or, clear favorites, nobody mind that, people accepted, even Barca fans celebrated भाई यार डेम्बूज नहीं अकेला है बंदा, ठीक है, at least a few. वो बहुत बड़ी चीज़ लगती है मुझे. सो यस भाई लूचो का भी एक बहुत बड़ा शाउट होना चाहिए. मे बी इफ नॉट टॉप 3 तो 4th 5th पे बंदा तो रहेगा उस लिस्ट में. एंड देन हिज डेवलपमेंट विद द यंग प्लेयर एज वेल. एक जो चीज़ है उसके अगेंस्ट जाएगी मे बी लॉन्जिटिविटी. अभी भी ही इज रिलेटिवली यंग, ही हैज गॉट अ लॉन्ग टाइम टू मैनेज फुटबॉल एज वेल. बट लूचो के लिए अगेन रिस्पेक्ट है. बट ज़िडान ज़िडान भाई लोग, ज़िडान आए, शॉकवेव प्रोड्यूस करे और गायब हो गए. मान ज़िडान वाला एरा क्रेजी था. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स. वो है आपका चैंपियंस लीग का 3-peat. हम लोग देखते हैं पर ईयर चैंपियंस लीग एंड वी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू विन द चैंपियंस लीग 1 year, let alone 3 years. Bhalo to utilize the prime BBC again. What goes for Luis Enrique goes for Zinedine Zidane as well. Bhalo to manage that squad, to have that aura, that understanding. और भाई चैंपियंस लीग को 3-peat करना ये बहुत बड़ी चीज़ है. एंड टू नॉट लेट देम सल्क. भाई आए, 3 टाइटल जीते और मज़े में निकल गए. थोड़े दिन बाद फिर वापस आते हैं मिड सीजन में रियल मैड्रिड के लिए, उनको लीग टाइटल जिता के वापस चले जाते हैं. एंड एट द मोमेंट ज़िडान सेड ही इज गेटिंग वेरी वेरी क्लोज टू मैनेजिंग टीम अगेन. तो कौन सी वो टीम होगी? वुड इट बी यूवेंटस? Would it be Real Madrid again? मतलब we don't know. Maybe it's France. Maybe it's France. मुझे लगता है फ्रांस है. तो क्या ज़िडान को आप रखोगे मॉडर्न टाइम के ग्रेटेस्ट मैनेजर में? अगेन सेम वही आता है ना कंटेक्स्ट की भाई लॉन्जिटिविटी हमें पता नहीं. I still feel कि if Zidane starts to manage, when he'll end his career, he will be known as if not the greatest, one of the greatest manager of then time. और फिर बात आती है अल्टीमेटली हमारे सबके प्यारे पेप गार्डियोला की, जिनकी बातें हमने करी नहीं इस वीडियो में. फॉर मी हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ आवर टाइम, इस मॉडर्न टाइम की बात कर लो, मुझे लगता है फॉर मी पेप बीट सर एलेक्स फर्ग्यूसन. एंड आई बीन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ओवर हियर, दैट्स जस्ट माई ओपिनियन. बिकॉज अगर तुम टाइटल्स की कंपैरिजन कर लो, तुम रेवोल्यूशन की कंपैरिजन कर लो, तुम टीम बिल्डिंग की सस्टेनेबिलिटी की बात कर लो, ये सारी चीज़ों में पेप ना टेक करते हैं. वॉट पीपल हैव अगेंस्ट पेप इज दैट पेप ऑलवेज इनहेरिट्स अ गुड टीम, बट पीपल फेल टू नोटिस दैट हाउ पेप कीप्स दिस ग्रेट टीम ग्रेट फॉर द नेक्स्ट फोर्सिबल फ्यूचर. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. एक टीम को इनहेरिट करना जो कि अच्छी है इज़ वन थिंग. To make them win a title for 1 year is one thing, but to go on to win the Premier League for 4 consecutive years is another thing. Why so rarely it has happened? और इससे पहले तक हुआ ही नहीं है 4-peat तो प्रीमियर लीग में खासकर. इससे पहले क्यों नहीं हो पाया कि टीम्स को 4 साल वही सेम हंगर रखना? It's almost impossible, and that's the reason why Pep Guardiola goes for change. Because without change, it is impossible कि इन players में same hunger हो. लोग कहेंगे हमने एक बार जीत लिया, लोग कहेंगे अरे 2 बार जीत लिया, तीसरी बार सल्क करेंगे, चौथी बार तो impossible हो जाएगा. पेप ने एक बात कही थी, for him the one thing that is constant is the constant need for change. वो inevitable है पेप के लिए, वो change करेगा, and that's how he keeps the hunger. और एक और बात है, yes, and I'll accept the fact that he does spend a lot, but so have the other managers as well. बार्सिलोना ने कितना स्पेंड किया भाई, चेल्सी ने कितना स्पेंड किया, आर्सेनल ने काफ़ी स्पेंड किया ऑफ लेट ऑब्वियसली, बट टू मेक अ टीम कॉम्पिटिटिव एंड टू विन एज मेनी टाइटल्स इट्स इनसेन. और लेटली हम क्या देख रहे हैं, अगर तुम उन टीम्स को देखो जिन्होंने बहुत स्पेंडिंग करके प्लेयर्स को खरीदा है, हाउ ऑफन दे हैव गॉट सक्सेस. इट्स नॉट दैट कि आप साइनिंग्स करके ले आइए, फीफा तो है नहीं साइनिंग्स करके ले आइए और आपको सक्सेस मिल जाएगी. दे डोंट गो हैंड इन हैंड अनलेस यू हैव गॉट द मास्टरमाइंड टू मैनेज ऑल ऑफ दिस, to lead from the top. चेल्सी का एग्जाम्पल देख लो, इवन आर्सेनल का एग्जाम्पल देख लो, आफ्टर हैविंग स्पेंट सो मच. मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द बेस्ट एग्जाम्पल है भाई. यूनाइटेड ने कितने साइनिंग्स करे हैं वर्ल्ड क्लास से लेके अंडररेटेड प्लेयर्स तक की, बट दे weren't able to get back to that way. तो भाई लोग, इट्स नॉट दैट कि पेप गार्डियोला को बहुत पैसे मिलते हैं, वो ये प्लेयर नहीं चलता दूसरा प्लेयर ला लेता है. सो इट द ईज विथ विच पेप गार्डियोला फाइंड्स हिज टीम even after having the power to spend, it's just insane. और ऐसा नहीं कि पेप गार्डियोला की टीम से प्लेयर्स जाते नहीं हैं. He never comes in between anyone. अगर किसी को भाई टीम को लीव करके जाना है तो वो कहता है भाई तुमको नहीं खेलना, तुम जाओ. एंड तुम अगर पेप गार्डियोला के टाइटल को मेजर कर लोगे विद द आर्ग्यूएबली द मोस्ट फेवरेट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम इन द मॉडर्न टाइम्स, सर एलेक्स फर्ग्यूसन, तो एलेक्स फर्ग्यूसन ने 38 मेजर टाइटल जीती है 27 ईयर्स में. पेप गार्डियोला ने 40 मेजर टाइटल्स जीती है इन 17 ईयर्स. टाइटल काउंट तो बीट किया उन्होंने ऑलमोस्ट भाई 10 साल कम में ही उसने बीट कर दिया. 10 साल और पेप अगर मैनेज कर ले, इफ़ ही सेन इनफ, तो भाई वो तो अलग सीन बन जाएगा. और प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट पेप का ये जो अंडररेटेड पार्ट आता है ना कि पेप ने छोटी टीम के साथ नहीं किया. सर एलेक्स फर्ग्यूसन भी तो नहीं लीव किए. ही ऑल्सो स्टेड हिज एंटायर लाइफ एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. सो ये वाला जो क्रिटिसिज्म है पेप के ऊपर कि यार उसने छोटी टीम के साथ नहीं किया, ये मुझे थोड़ा सा सर पैर लगता नहीं है इसका. बिकॉज पेप ने खुद कहा कि फॉर हिम द ग्रेटेस्ट टाइटल दैट ही एवर वन वॉज द प्रमोशन फ्रॉम द 4th division to the 3rd division with Barcelona B, जहाँ पे लोग
टेक केयर करना छोड़ ही दिए थे। अ डिसाइपल ऑफ योहान क्राइफ, उनके अंडर उनके लीडरशिप में उसने अपना फुटबॉल खेला बार्सिलोना पे, एंड देन जो उसने 4th डिवीजन से 3rd डिवीजन में बारसा बी को प्रमोशन दिलाया, वो उसके लिए बहुत अंडररेटेड टाइटल है एंड जिसकी वजह से उसको सीखने को बहुत मिला। लोग कहते हैं कि पेप गार्डियोला को इनहेरिट हुई बहुत ब्रिलियंट टीम, बट पीपल फॉरगेट द फैक्ट वेयर ही वाज कमिंग फ्रॉम। वो 4th डिवीजन बारसा बी को मैनेज करा था एंड देन ही केम इनटू दैट टीम ऑफ बार्सिलोना जहां पे इतने बड़े बड़े स्टार्स थे, उनका बेस्ट आउटपुट निकालना। भाई लोग, पेप गार्डियोला वाज रिस्पॉन्सिबल for the greatest team of all time, arguably, that we have ever seen. तो क्या पेप के पास longevity है? Yes, the years at Barcelona, the years at even Bayern Munich, the years at Manchester City, they prove it. क्या पेप ने ट्रॉफी जीती हैं? जी हाँ, definitely ट्रॉफीज काउंट उसका सबसे ज्यादा है। क्या पेप यूथ प्लेयर्स को डेवलप करता है? ये तो फिर मजाक ही यार। Coming in from Barcelona, obviously, Pep focuses on youth development. If you doubt this, maybe you should check things out better. Maybe आपको और बेहतर मैनचेस्टर सिटी को या फिर बायर्न को या फिर बार्सिलोना को कवर करना है। Look at what he did with Philipp Lahm. Look at what he did with Leo Messi. And look at what he's doing with Jeremy Doku and Haaland as well. But the best thing in favor of Pep Guardiola, according to me, and this is something that has not been done by any of these managers at so much big scale, is the development of coach and the influence as well. लोग कहते हैं कि पेप गार्डियोला ruined फुटबॉल, बट लुक एट लीग वन। लुइस एनरिके, जो कि अगेन पेप के फुटबॉल को फॉलो करते हैं, टॉप ऑफ द टेबल रहे हैं। ही हैज जस्ट वन द चैंपियंस लीग, उन्होंने ट्रिपल विन करी है। आर्टेटा को आप देखो, कौन है भाई? आर्टेटा तो ऑब्वियसली पेप के ही डिसाइपल थे, वो असिस्टेंट थे उनके। आर्सेनल इज द बेस्ट टीम एट द मोमेंट इन द प्रीमियर लीग एंड हैज बीन फॉर अ वाइल इन द पास्ट 2-3 years, जो रेगुलर कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, चाहे वो लिवरपूल हो चाहे वो इवन मैनचेस्टर सिटी हो, उसका इन्फ्लुएंस आता है। आप बात कर लो यहाँ पे एंजो मेरेस्का की, जिन्होंने लेस्टर के साथ उनको प्रमोशन दिलाया चैंपियनशिप से, एंड देन ही इज फाइटिंग फॉर द टॉप 4 एज वेल। आप कर लो जाबी अलोंसो की, तो पेप का इन्फ्लुएंस उस बंदे पे भी है। रियल मैड्रिड स्टिल टॉप ऑफ द टेबल है। आप बात कर लो जावी की, तो जावी ने बार्सिलोना को भी लीग टाइटल जिताई थी। आप बात कर लो, इतने सारे मैनेजर्स हैं वर्ल्ड फुटबॉल में, आधों का तो नाम मैं भूल रहा हूँ। जो ट्री है पेप गार्डियोला का, जो उसकी ब्रांचेस आउट हुई हैं, भाई लोग, पेप गार्डियोला इज डूइंग व्हाट योहान क्राइफ थॉट ही वुड, what Johan Cruyff predicted he would turn out to be. Maybe not as a player, but as a coach, उसकी legacy को match करना मेरे लिए impossible है। Titles की बात कर लो, Pep Guardiola has won that. The only thing that people have against him is the fact that he spends a lot. But if you actually look at the net spend of these teams, फिर तुम थोड़ा settle back कर जाओगे, तो लगेगा नहीं, ओके ये तो भाई feasible है। डेफिनेटली भाई उसको हेल्प मिलती है साइनिंग करने के लिए, बट तुमको मॉडर्न टाइम फुटबॉल देके पता चल रहा है कि भाई लोग साइनिंग करना और उनको यूज़ कराना इतना ईजी नहीं है। लुक एट लिवरपूल एट द मोमेंट, फ्लोरियन वर्ज, एकिटिके, इसाक, नहीं हो पा रहा भाई स्लॉट्स एट द मोमेंट, उसको टाइम लगेगा। बट पेप कितने क्विकली इवॉल्व करते हैं इन चीज़ों को लेकर। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट टैक्टिकल इवोल्यूशन की अगर बात करो आप, टैक्टिकल इवोल्यूशन फ्रॉम द लास्ट 20 years, जितने मेजर टैक्टिकल इवोल्यूशंस आए हैं वो बेसिकली पेप गार्डियोला के थ्रू आए हैं। चाहे आप बात कर लो इन्वर्जन ऑफ फुल बैक्स की, चाहे आप बात कर लो ला वोल्पियाना की, जो कि मॉडर्न डे 3 एट द बैक के नाम से आप जानते होंगे। पेप गार्डियोला मेक्सिको जाके सीख के आए थे। रिकार्डो ला वोल्पे एज अ मैनेजर, इनका वीडियो मैंने बनाया, तुम देख सकते हो, यहाँ पे लिंक कर दूंगा। उनके अंडर जब वो मैनेज किए तब उन्होंने सीखा, एंड दैट इज समथिंग दैट इज बीन यूज्ड एंड अडॉप्टेड बाय सो मेनी टीम्स। जाबी अलोंसो मैड्रिड पे वही करता है, 3 एट द बैक खेलती है मैड्रिड। एंड देन एट दिस मोमेंट वॉन्ट्स अ कंपनी एट बायर्न इज किलिंग इट, and he has learned his tricks from who? From Pep Guardiola. So yes, there are criticisms in favor of Pep. I understand that, and maybe वो guilty उन सारे criticisms के लिए. But then जो उसके positives है ना भाई, इतने flurry में उसके positives है ना कि वो उसके जो थोड़े से weaker points है, negative points है, उनको wash off कर जाते हैं. But then me, for my sanity, I would once want Pep Guardiola to go on and manage एक international team, ताकि मैं देखूँ वो क्या कर पाएगा. और एक international team से बात याद है कि Pep के अंडर जितनी उसकी टीम्स रही हैं उससे बहुत बड़े बड़े मेजर प्लेयर्स गए हैं रिस्पेक्टिव नेशनल टीम्स में, एंड दे हैव वन द वर्ल्ड कप. स्पेन जब जीती 6 बारसा के प्लेयर्स थे. जर्मनी जब वर्ल्ड कप जीती तो 6 बायर्न के प्लेयर्स थे. सो ही हैज गॉट अ बिग इन्फ्लुएंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल टीम्स एज वेल, प्लस द फुटबॉलिंग कल्चर. अब जिन लोगों के लिए फुटबॉल रूइंड हो गया है, उसी फुटबॉल का इस्तेमाल करके PSG चैंपियंस लीग जीत रही है. आर्सेनल एट द टॉप ऑफ द टेबल है. वॉन्सा कंपनी बायर्न को ये रूथलेस कंपनी बना रहा है. अब ऐसा नहीं कि एक्चुअली ये सारी टैक्टिक्स सब पेप गार्डियोला का बना हुआ है, बट जो इन्फ्लुएंस है, बट जो मॉडर्नाइजेशन है गेम का, वो पेप गार्डियोला एक्टिवली करे हैं, एंड उसका एक पार्ट, उसका एक इन्फ्लुएंस बाकी मैनेजर्स में आपको दिखता है. और भले ही पेप रहे इन्फ्लुएंस बाय जोहान क्राइफ एंड मार्सेलो बिएल्सा एज वेल, एंड भले ही आपके लिए पेप चाहे ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ अ मॉडर्न टाइम ना हो, but that would just be your opinion, and I think people should respect that. I love the fact if your favorite manager is Carlo Ancelotti, because then he means something to you, है ना. वैसे ही for another person maybe Zidane means something to him, and उसके consideration में वो सबसे greatest manager है. And I think the whole point of this video was not to find who the greatest of manager of our time is, but to actually appreciate all of these managers and know more about it. तो मैं तो end में तुम्हें कोई list नहीं दे रहा.
मैं नहीं तुम्हें बता रहा मेरे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये है, नहीं, बट मे बी विद दिस वीडियो शायद आपको आइडिया लग गया होगा कौन मुझे ज़्यादा पसंद है. फॉर मी आई विल से वन थिंग, मेरे लिए अगर ओपिनियन की बात करोगे पेप बिकम्स एवरीथिंग यार. बट अगर तुम ऑल टाइम की बात करोगे, ऑल टाइम एवर, तुम पूरा हिस्ट्री सब कुछ उठा लो, आई विल गो विद योहान क्राइफ. दैट बिकॉज ये सब चीज़ जो हम देख रहे हैं अभी मॉडर्न फुटबॉल में होते हुए, सारे इन्फ्लुएंसेस, सारे अलग अलग मैचेस, भाई लोग, इनका जो एक एक्चुअल रूट है वो योहान क्राइफ से आया है. यू हैव टू गो अ बिट डीपर, तो रीनस माइकल का नाम लोगे आप, फाइंड कर लेना और वो वीडियोस में से जो मैंने लिंक किया है. बट यू कैन लेट मी नो योर टॉप 5 बेस्ट मैनेजर ऑफ द मॉडर्न टाइम्स. यहाँ पे मैंने कुछ नाम मिस करे होंगे तो बुरा मत मानना. इट्स ओनली बिकॉज आई डेंट फील लाइक कि दे वुड बी इन टू दिस लिस्ट. आप उनको खोट कर सकते हो जो अंडररेटेड मैनेजर्स है जिनको मैं भूल गया हूँगा. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट आया, मज़ा आया, आपको देख के कुछ सीखने को मिला. इफ यस तो मुझे कॉमेंट्स में बताना. तब तक के लिए बाय लोग. थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड पीस आउट.